नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा। कुछ समय पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक महिला जो है उसको यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में 10 दिन तक के बिना किसी वारंट, बिना किसी कोर्ट के पीसीआर और बिना किसी भी अथॉरिटी के ऑर्डर के 10 दिनों तक बेरहमी से उसको और उसके भाई को मारा गया। लेकिन जब हमने इस बात का मुद्दा उठाया कि 10 तारीख से 20 तारीख तक एक महिला को और उसके भाई को रखा गया, मारा गया, पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली जहां पुलिस को किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं मिला। उल्टा उन्हीं का जो पर्सनल सोना था, जैसे कान के बच्चे की बाली, मंगलसूत्र, ये पुलिस लेकर आई। उनके पास इस चीज़ का बिल भी है। तो उसके बाद में हमने पुलिस अथॉरिटी को उसकी कंप्लेंट की, बड़े बड़े अधिकारियों को मेल डाला, डीआईजी साहब को मेल किया, सबको हमने मेल किया। ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे नागपुर में या हमारे महाराष्ट्र में बोलेंगे कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसी है। सीनियर ऑफिसरों को सब पता है कि गलत हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पीआई संदीप बुआ, पीएसआई वैभव नागे, कांस्टेबल सुवर्णा, कांस्टेबल पवन, कांस्टेबल पंकज, जो कि यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं, उसके बावजूद इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे देश के संविधान का इन्होंने मजाक उड़ा के रखा है कि हमारे देश का जो संविधान है वो कमज़ोर ये लोगों के कारण बताया जा रहा है। हमको डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिए वो अधिकारों का ये लोग हनन कर रहे हैं। आज एक महिला को अगर 10 दिन तक के बंद करके मारा है, ये कोई मजाकबाजी बात नहीं है। इतना मारा गया कि उसके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, भाई के पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, अश्लील हरकतें उसके साथ में की गई। इसकी कंप्लेंट हमने महिला आयोग को किया, अल्पसंख्यक आयोग को किया, और जितनी रेमेडी थी सीनियर अथॉरिटी की वो सब हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ से कमिश्नर साहब का एक पर्सनल अपॉइंटमेंट लेंगे और उन्हीं से इस चीज़ का जवाब मांगेंगे। डीसीपी साहब के मुताबिक उन्होंने एसीपी साहब को इस काम की इंक्वायरी के लिए इंडिपेंडेंट रखा है। आप इंक्वायरी करो। एसीपी साहब इंक्वायरी नहीं कर रहे, एसीपी साहब माइंड वाली कर रहे कि समझा रहे, खत्म करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज अगर एक आम आदमी के साथ में होता है तो क्या सही है? यानी पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस वालों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। इस बात का मुद्दा जिशान सिद्दीकी जनता फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने उठाया। उन्होंने आंदोलन के लिए एक परमिशन मांगी, लेकिन उसके बावजूद उनको परमिशन नहीं दी गई। पहले उनको परमिशन मिली, 2 घंटे के बाद में उनकी परमिशन डिनाई कर दी गई। लोगों की आवाज दबाई जा रही है पुलिस के माध्यम से। इस केस में एक सोनार है जिससे इन्होंने मंगलसूत्र और कान के बनाए, सोनार पे दबाव बनाया जा रहा है। वहां के पीएसआई सदाशिव कंसे वहां जाकर के एक सूचना पत्र देते कि हमको इंक्वायरी करना है, तू कल आ। हम एसीपी साहब के पास में गए और एसीपी साहब के पास में जाकर हमने इस चीज की जानकारी दी, एक लेटर भी दिया, सर इस केस को हमको इंडिपेंडेंट जांच करवाना है। तो पुलिस स्टेशन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रेशर बनाया गया कि पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। मैंने डीसीपी साहब को भी एक लेटर दिया आवक जावक में कि सर इस पर इंडिपेंडेंट कार्रवाई कीजिए। सोनार के पास में सभी सबूत मौजूद है। ये लोग वहां पैसा भरते थे, बदले में इसने डायरी दिया, डायरी में पैसे दिया, कैसे वो लोग पैसा भरते थे, सब सबूत मौजूद है। लेकिन पुलिस की इतनी दादागिरी बढ़ गई है, उनके पास में जाकर के बोल रहे उसको तू अपना बयान बदल दे। उसके पिताजी हार्ट के पेशेंट है,
और हार्ट के पेशेंट होने की वजह से एक बार उनको माइनर अटैक आ गया इस केस में, इनके कारण, पुलिस के कारण। यानी पुलिस की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो आपस में एक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पीड़िता को दबाव बनाया गया, वापस ले ले, तुझको वापस लेना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के माध्यम से जा रहे हैं। पुलिस वाले वहां घूम रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, खत्म करो, आपस में निपट लो, ये होगा वो होगा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला। इसकी महिला आयोग को कंप्लेंट गई है, ह्यूमन राइट्स आयोग को गई है, ह्यूमन राइट्स को गई है इसकी कंप्लेंट, इसकी कंप्लेंट अल्पसंख्यक आयोग को गई है, इसकी कंप्लेंट पुलिस अथॉरिटी को भी गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमारी पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत है एक को बचाने के लिए, अगर ये गलती एक आम आदमी करें तो पुलिस वाले फिर बताएंगे कि हम पुलिस है, उनकी यात्रा निकाली जाएंगी रोड से। आज पुलिस वालों की यात्रा निकालने वाला कोई नहीं है, पूरे तरह से उनको बचाया जा रहा है। लेकिन इन बच्चों को न्याय मिलेगा जरूर, और 110% मिलेगा इनको न्याय। मैं माननीय हाई कोर्ट से एक रिट पिटीशन दाखिल करूंगा, मतलब कर चुकी हूँ, सिर्फ मुझे वहां से एक परस्यू करना है और इस केस को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आम जनता के साथ में अगर ऐसा होता है तो पुलिस वाले नहीं छोड़ते। आप लोगों ने 10 दिन बिना किसी कोर्ट के अथॉरिटी के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को आपने खत्म कर दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मान नहीं रखा। उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसले दिए उनका भी आपने मान नहीं रखा। कोई गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं की। आपने ये नहीं पूछा कि जिसके घर में चोरी हुई उसके पास में इतना कहां से आया, लेकिन आपने उसको उठाया और उठा के उसको मारना चालू कर दिया। 10 दिनों तक मारा गया, 10 दिनों तक, जिसमें से 3 दिन भूखा रखा गया। पुलिस द्वारा अकेले कमरे में छेड़छाड़ की गई। यह कोई मजाकबाजी बात नहीं है। जीशान सिद्दीकी की आवाज दबाई जा रही है, मेरी आवाज दबाई जा रही है। हमने अथॉरिटी को इतनी कंप्लेंट की है, सीपी साहब का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं, डीसीपी साहब ने अभी तक डिसमिस नहीं किया। इस केस में हमको, हमारी मांग है कि इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इनको डिसमिस करना चाहिए, ताकि पुलिस वालों के लिए एक सबक रहे। और कोर्ट में माननीय न्यायालय से जो भी इनको सजा मिले वो तो इनका ये है, लेकिन इनको सजा मिलनी चाहिए, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इनको इनकी सजा देना चाहिए। उन बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। पत्रकार भाई बहनों से निवेदन है, इस केस को जितना ज़्यादा उठा सकते उठाइए, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। आज इनके साथ है, कल आप लोग के साथ होने में देरी नहीं लगेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।